Hi, my name is Alpa Doshi. आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। एक, जो HSC में खास चेंजेस आए हैं इस साल से, और एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट के डिटेल्स। तो शुरुआत में देखेंगे कि आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं और 6 सब्जेक्ट्स के 600 मार्क्स का आपका टोटल कॉमर्स का एग्ज़ाम होगा। ध्यान दीजिएगा, इस साल से EVS एक ग्रेडेड सब्जेक्ट रहेगा और आपका फाइनल रिज़ल्ट 600 में से होगा, ना कि 650 जो लास्ट ईयर तक हुआ करता था। ऑल्सो खास बात है कि हेल्थ और फिज़िकल एजुकेशन हमेशा से ही ग्रेडेड सब्जेक्ट रहा है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज ये है इस साल से कि प्रोजेक्ट वर्क को हटाकर एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए तो कुल मिलाकर 6 सब्जेक्ट्स हैं, 100 मार्क्स के एक एक सब्जेक्ट 2 भाग में विभाजित किए गए हैं। 20 मार्क्स का एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट, 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर। प्रोजेक्ट वर्क जैसे मैंने कहा हटा दिया गया है। आगे देखेंगे कि जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो नेचुरली इन दोनों के टोटल से होगा। एक खास कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट के बारे में जो हर किसी कॉलेज को फॉलो करना है। स्टूडेंट्स को ये जानना होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी के महीने में कॉलेज कंडक्ट करेगी, जो एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। इस साल ऑफ कोर्स सारा उस समय की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये भी जानना ज़रूरी है कि ये टोटल 20 मार्क की एग्ज़ाम होगी और आपके लिए इसके लिए 1 घंटा दिया जाएगा। तो इंटरनल टेस्ट की डेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई हालत में इसे मिस नहीं करना है और कॉलेज जो भी स्केड्यूल लगाए प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए और इस दिन कॉलेज में रिपोर्ट करना है। खास ध्यान रखिए, इसमें फुल मार्क्स फुल्ली पॉसिबल है और आपको इसके लिए मैं टिप्स देती रहूँगी कि कैसे आप स्कोर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं कि हम डिटेल्स देखेंगे कि ये स्पेसिफिक फॉर्मेट जो बोर्ड ने दिया हुआ है उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है। कुल मिलाकर 4 क्वेश्चंस हैं। पहले 3 क्वेश्चन 1-1 मार्क के ऑब्जेक्टिव रहेंगे और चौथा जो है वो 9 मार्क्स का केस स्टडीज़ होगा। अगेन ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप है। आप ध्यान दीजिएगा, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे आपको 10 अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। बेस्ट पार्ट है कि एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट में इनमें से 3 या 4 खास बताए गए हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि थ्योरी पेपर में बाकी के 6 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ऑफ कोर्स ये आगे चल के पता चलेगा फाइनल एग्ज़ाम में किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, क्योंकि ये पहला साल है। तो आगे बढ़ते हुए हम चले जाते हैं डिटेल्स ऑफ द 20 मार्क्स टेस्ट के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन होगा करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट। सीधी सी बात है, आपको इसमें 4 सब क्वेश्चंस होंगे 1-1 मार्क के लिए और बहुत ज़रूरी है कि ये पूरे सेंटेंस वापस लिखे जाएंगे, गलत शब्द को हटाकर सही शब्द वहाँ ऐड करना है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है कंप्लीट द सेंटेंसेस, बिल्कुल हमारा पुराना फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है। खास ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके पास कोई ऑप्शंस चॉइसेस नहीं दिए हैं, तो आपको याद रखने हैं ये आंसर्स और किसी भी हालत में मार्क्स इसमें लूज़ नहीं करने हैं। आगे बढ़ते हुए जो तीसरा क्वेश्चन है वो है ऑड वन आउट और अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। समझो आपको ऑड वन आउट पूछा जाता है, तो बेसिकली आपको 4 टर्म्स दिए जाएंगे और उनमें से 3 के बीच में एक लिंक जुड़ा हुआ है और आपको ढूंढना है कि कौन सा शब्द उस लिंक में फिट नहीं होता है। इनकेस आपको अरेंज द प्रॉपर ऑर्डर ये क्वेश्चन आता है, तो आपको 3 फ्रेजेस दिए जाएंगे जो जम्बल्ड ऑर्डर में होंगे और आपको उसे लॉजिकल ऑर्डर में। एग्जाम्पल है प्लेसिंग इन ऑर्डर, कैश ऑन डिलीवरी और रजिस्ट्रेशन। बिफोर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव आंसर करें, आप पहले याद कीजिए कि ये चैप्टर कौन सा है। जैसा कि ये इमर्जिंग मोड्स में से है, तो आप अगर इसको सही ऑर्डर देंगे तो होगा रजिस्ट्रेशन, प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड कैश ऑन डिलीवरी। तो जैसा कि ये आप देख रहे हो, ये है 3 मार्क का क्वेश्चन और कुल मिलाकर हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप 11 मार्क्स के एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट में कंप्लीट हो गए। अब आते हैं
4th क्वेश्चन पे, जो कुल मिलाकर 9 मार्क्स के लिए है। 4 केस स्टडीज़ दिए जाएंगे और आपको इनमें से कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है, जबकि आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपको हाईएस्ट स्कोरिंग कंसिडर किया जाएगा। अब केस स्टडी की बात करते हैं तो आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसके नीचे 3 क्वेश्चंस होंगे और हर एक का 1 मार्क होगा। ये ज़रूरी है कि आप ये आंसर्स पूरे सेंटेंसेस में देंगे, ना केवल 1 या 2 शब्दों में, और ख़ास तौर पे उसका मेन शब्द आप अंडरलाइन भी करेंगे या उसके ऊपर बॉक्स बनाएंगे। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि 11 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट में आ रहे हैं एंड 9 मार्क्स के केस स्टडीज़ आ रहे हैं। मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छी तरह याद करने हैं। अगर कॉलेज ने क्वेश्चन बैंक दिया है तो वो भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बिकॉज़ ये ना केवल आपको एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट में उपयोगी होंगे बट इवन आपके थियोरी पेपर में 20 मोर मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव्स होंगे 31 मार्क्स आउट ऑफ 100। आगे बढ़ते हुए एक नज़र डालते हैं थियोरी पेपर में। आप देखेंगे कि 6 मार्क्स के केस स्टडीज़ भी पूछे जा रहे हैं, जिसका मतलब है टोटल केस स्टडी पर 15 मार्क्स आ रहे हैं। तो ख़ास बात जो नए पेपर पैटर्न की है उसमें ध्यान दीजिएगा कि 31 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स प्लस 15 मार्क्स के केस स्टडी, कुल मिलाकर 46 मार्क्स आउट ऑफ 100 तो इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव्स पे आ रहा है। तो आपको एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट के लिए जो पढ़ाई करनी है उसी के साथ साथ आप 26 मार्क थ्योरी पेपर में से भी कवर कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। इन केस आपके कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।